दिल्ली सफाई कर्मचारी कमीशन के अध्यक्ष साहब, मेंबरान साहब, सेक्रेटरी साहब, अफसरान, आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, सब लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है जब से चावड़िया जी अध्यक्ष बने हैं तब से सफाई कर्मचारी आयोग, मेरे पास बहुत सारे लोग मिलने आते रहते हैं, तो आयोग कितना अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में खबर मिलती रहती है। हम लोग अपनी तारीफ़ करें उसकी बजाय जब जनता आपके काम की तारीफ़ करे तो पता चलता है, मन को संतुष्टि होती है। दो तीन चीज़ें, एक तो पिछली जब मीटिंग हुई थी मैंने कहा था कि इस आयोग की शक्तियों में और पैसे में कमी नहीं होने देंगे। वो मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी शिकायत से कि उसके बाद आपको आना चाहिए था मेरे पास मांगने के लिए। मैं अभी अश्वती को बोलता हूँ कि आपकी जितनी भी ये सारी डिमांड्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी डिमांड्स हैं आयोग की, जैसे सर्विस पोस्ट नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। तो अभी टाइम फिक्स कर देते हैं और अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे। इनको आप ये भी बता देना कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, जितने भी सेक्रेटरी सबको बुला लेंगे और ऑन द स्पॉट सारे निर्णय लेके और सब कर देंगे। और आपको चेयरमैन को गाड़ी तो मिलनी चाहिए जब तक सरकार से नहीं मिलती। नहीं, मेरे पास 2 गाड़ी है, मेरी एक गाड़ी चावड़िया साहब के लिए तब तक। दूसरा, जो पूरे अपने समाज की समस्याएं हैं, मेनली कैशलेस, एरियर्स और एक और चीज़ बताई थी रेगुलराइजेशन, वो मस्टर रोल पे डालने वाला। मेरा इसमें भी आपसे निवेदन है कि इन तीनों चीज़ों की हमने कमिश्नरों से वो मांगी थी कि भाई आप टोटल बताओ कितने एरियर बाकी हैं, टोटल बताओ कैशलेस पे कितना खर्चा आएगा। अगर हमको ये मोटा मोटा हिसाब हो, मान लो वो कहें जी 10,000 करोड़ खर्चा आएगा, हम भी देख लें कितना बजट है इस बार, हम उतना दे दें। मान लो वो कहें भाई 1,000 करोड़ खर्चा आएगा, वो हमको दे ही नहीं रहे, तो एक बार आप इन तीनों कमिश्नर से बात करके और एक बार हमें बता दो और कि कितना खर्चा है। थोड़ा सा हम देंगे, थोड़ा सा अगर कम ही पैसा हुआ तो सारा हम दे देंगे, अगर सारी कैलकुलेशन करके आप दे दीजिए। हाँ, वो होने वाला है, जो मिनिमम वेज वाला था वो हमने तो कर दिया था मिनिमम वेज वाला, फिर आपको सबको पता है एलजी साहब ने फाइल रोक दी, उन्होंने कमेटी भंग कर दी। एलजी साहब बोले जो कमेटी तुमने बनाई है वो मंजूर नहीं है, हमने कहा जी आप बना लो। हम तो ज़बरदस्ती लड़ते नहीं हैं, हम तो चाहे उनके पैर में पकड़ पड़ के भी काम कराना पड़े हम काम करा लेंगे। तो उन्होंने कमेटी बनाई अपनी नई, उस कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया। अभी आज या कल में उसकी आखिरी मीटिंग है, मुझे उम्मीद है कि उसके बाद वो फाइनल हो जाएगा, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा एलजी साहब के पास फाइल भेजेंगे। और मेरी अपनी उम्मीद है कि अगले महीने भर के अंदर जो हम मिनिमम वेज को 14,000 या 15,000 का महीना कर रहे थे वो हो जाना चाहिए, जिससे आप सब लोगों को और ये भी तीनों बातें मेरे को लगता है बड़ी जायज़ हैं आपकी, एरियर्स वाली भी, कैशलेस वाली भी, इसकी कैलकुलेशन करके आप ले आओ और उसको रेगुलराइजेशन, उसको भी एक बार बैठ के सब लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष करा, पूरे समाज की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए तो संघर्ष करा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी वो थी बराबरी के हक के लिए, कि पूरे समाज को बराबरी का हक मिले, पूरे समाज को इज्जत मिले और पूरे समाज को सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा ना मिले। उसके अंदर अभी जो हमने पंजाब में ऐलान करा है कि दलित समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहली बार दिल्ली में वाल्मीकि समाज का व्यक्ति मंत्री बना था, पहली बार दिल्ली में वाल्मीकि समाज का व्यक्ति को टिकट मिली, राखी बिड़ला लोकसभा की टिकट मिली। अब दलित समाज से हमने ऐलान करा, आज तक कोई चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बना और कोई रिजर्वेशन नहीं है अपनी तरफ से, क्योंकि हमें लगा कि पिछले 10-15 साल के अंदर पंजाब में जितना अत्याचार दलितों के ऊपर हुआ उतना किसी समाज में नहीं हुआ। एक तो ये है कि मैं कहूँ कि मैं न्याय दिलाऊंगा,
और दूसरा ये कि मैं कहूँ कि मैं आपके ही आदमी को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, वो न्याय दिलाएगा, तो वो ज़्यादा एक वो है, और बराबरी का और सम्मान का हक मिलता है। तो ये पहली बार किया गया। ये भी दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी दलित समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, सब लोगों के लिए कितना सोचती है। और हम अपने आप को तो यही मानते हैं कि सबसे गरीब लोगों की ये पार्टी है। तो उसी दिशा में जैसे जैसे आप लोग गाइड करते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग काम करते जाएंगे। और चावड़िया साहब ने जैसे कहा, एक बारी एमसीडी के ऊपर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, तो ये रोज रोज की जो खींचातानी है, अभी जानबूझ के दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा। दिल्ली सरकार जितने काम करने की कोशिश करती है, हर चीज़ में ये टांग अड़ाते हैं। लेकिन एमसीडी एक ऐसी चीज़ है जिस पे एलजी का कोई कंट्रोल नहीं है। एमसीडी अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है, हाउस सारे निर्णय लेता है और वो सारे निर्णय लागू होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी निर्णय लेती है, वो सारे निर्णय लागू होते हैं। तो एक बारी एमसीडी अगर आ गई तो मुझे लगता है फिर दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में भी एक तारतम्य बैठ जाएगा। तो मेरी आप लोगों से, जैसे चावड़िया साहब ने कहा कि अब आप लोगों को कैंपेनिंग करनी है जा जाके, और सब लोगों को एक बारी फिर से लगना पड़ेगा। 3-4 महीने के बाद चुनाव है। फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आयोग को। और अगले हफ्ते बैठेंगे, सारी चीज़ें ले आइए, ये भी ले आइएगा जो अभी भाई साहब ने कहा फ्री होल्ड करवाने वाले, ये सारी चीज़ें आप ले आइए और इन सब के ऊपर दे दो सब पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।